नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फोक टेल्स पर। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे क्यास के अंदर से गिया और आसमान मतलब कि यूरेनस का जन्म हुआ था, लेकिन जो शुरुआत प्यार से हुई थी वो अब नफ़रत में बदल चुकी थी। आज के इस वीडियो में हम ग्रीक माइथोलॉजी के उस खौफनाक मोड़ पर हैं जहां एक बेटा अपने ही बाप का दुश्मन बन जाता है। आज हम बात करेंगे उस काली रात की जब धरती पर पहली बार खून बहा था। कैसे एक माँ ने अपने बच्चों के लिए अपने ही पति के खिलाफ साजिश रची और कैसे एक छोटे से साइद ने पूरे ब्रह्मांड की किस्मत बदल दी। आज की दास्तां है द फॉल ऑफ यूरेनस। कहानी को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आज इसमें मिलने वाला है धोखा भी, दर्द भी और एक भयानक बदला भी। कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ यूरेनस ने अपने बच्चे साइक्लोप्स और हेकाटोंक्रिस को धरती की गहराइयों में कैद कर रखा होता है। यूरेनस को उनसे बहुत नफरत थी। वो उन्हें बदसूरत, बदशक्ल, बददिमाग समझता था, लेकिन वो ये भूल गया था कि वो बच्चे गिया के भी थे। वो उनका अंश थे। सोचिए, गिया कोई मामूली देवी तो थी नहीं, वो धरती थी। जब यूरेनस ने उन बच्चों को धरती के अंदर धकेल दिया था तो वो गिया के शरीर के अंदर घुट रहे थे। उनकी चीखें गिया के कानों में गूंजती थी। गिया को हर पल ऐसा लगता था जैसे उसके शरीर में कांटे चुभ रहे हों। वो दर्द से तड़प रही थी, लेकिन उसका पति यूरेनस इतना घमंडी था कि उसे अपनी पत्नी का दुख दिखाई ही नहीं दे रहा था। धीरे धीरे गिया का ये दर्द गुस्से में बदलता गया। उसने फैसला किया कि अब बहुत हो गया। अगर बाप ही बच्चों का दुश्मन बन जाए तो उस बाप को गद्दी पर रहने का कोई हक नहीं। गिया ने अपने शरीर के सबसे गहरी सतह से एक ऐसी धातु निकाली जो सृष्टि में सबसे मजबूत थी। इस मेटल का नाम था एडमंटाइन। उसने अपनी शक्तियों से इस मेटल को पिघलाया और एक विशाल चमकती हुई साइद तैयार की। इसकी धार इतनी तेज थी कि ये देवताओं को भी काट सकती थी। साइद तो तैयार थी, पर गिया को एक ऐसा हाथ की तलाश थी जो यूरेनस पर वार कर सके। उसने अपने 12 टाइटन बच्चों को एक गुप्त जगह पर बुलाया। वहाँ अंधेरा था। सिर्फ गिया की आंखों में बदले की आग चमक रही थी। गिया ने उनके सामने वो भयानक वेपन को रखा और कांपती हुई आवाज़ में कहने लगी, मेरे बच्चों, तुम्हारे बाप ने हद पार कर दी है। उसने तुम्हारे भाइयों को टार्टरस की अंधेरी खाइयों में सड़ने के लिए छोड़ दिया है। क्या तुम में से किसी का खून नहीं खौल रहा? कौन है वो जो इस हंसिये को उठाएगा और अपने बाप के जुल्म का अंत करेगा? सन्नाटा छा गया। टाइटन्स जो खुद विशालकाय थे, वो भी अपने पिता यूरेनस के नाम से थर थर कांपने लगे। उन्हें पता था कि यूरेनस आसमान है, वो अनंत है, उसे हराना नामुमकिन है। किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे आने की। सबने अपनी नज़रें नीचे कर ली। लेकिन तब सबसे पीछे से एक भारी आवाज़ आई, मैं करूँगा माँ। वो था क्रोनोस, टाइटन्स में सबसे छोटा लेकिन सबसे चालाक और एम्बिशियस। क्रोनोस के मन में सिर्फ बदला नहीं था, बल्कि उसे अपने बाप का तख्त भी चाहिए था। गिया ने क्रोनोस को गले से लगा लिया और उसे वो साइद दे दी। गिया ने उसे समझाया
यूरेनस को हराना है तो शक्ति नहीं, धोखे का इस्तेमाल करना होगा बेटे। अब आती है वो रात जिसने ग्रीक माइथोलॉजी की पूरी दिशा ही बदल के रख दी। प्लान के मुताबिक गिया ने यूरेनस को मिलने के लिए नीचे बुलाया। यूरेनस, जो हमेशा की तरह बेखौफ था, आसमान से नीचे उतरा और पूरी धरती को अपने आंचल में लपेट लिया। पूरी दुनिया में घना अंधेरा छा गया। क्रोनोस एक गुफा के कोने में दुबक कर बैठा था। उसके हाथों में वो चमकती हुई हंसिया थी। जैसे ही यूरेनस सुकून से गिया के पास लेटा और गहरी नींद में जाने लगा, क्रोनस दबे पांव बाहर आया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये सृष्टि का पहला धोखा था। जैसे ही सही मौका मिला, क्रोनस ने पूरी ताकत से अपने माँ की दी हुई वो हंसिया उठाई और यूरेनस पर एक ऐसा भयानक वार किया जो सृष्टि ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। यूरेनस दर्द से इतनी जोर से चिल्लाया कि पूरे ब्रह्मांड में बिजलियां कड़कने लगी। वो चिल्लाहट किसी देवता की नहीं, बल्कि एक टूटे हुए आसमान की थी। क्रोनस ने अपने बाप को इतनी बुरी तरह जख्मी कर दिया था कि यूरेनस की सारी डिवाइन पावर्स बहने लगी। उसका खून बारिश की तरह धरती पर गिरने लगा। कहते हैं कि जहाँ जहाँ यूरेनस का खून गिरा, वहाँ से भयानक फ्यूरीज पैदा हुई, और जब वो खून समंदर में गिरा तो वहाँ की जगह से एफ्रोडाइटी का जन्म हुआ। एफ्रोडाइटी की कहानी मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि वीडियो बनते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। यूरेनस ने दर्द और शर्म में पीछे हटना शुरू किया। वो धरती से अलग हो गया और ऊपर इतनी दूर चला गया जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकता था। यूरेनस हमेशा के लिए हार गया, लेकिन जाते जाते उसने क्रोनस की आंखों में देखकर एक ऐसी बात कही जिसने क्रोनस का सुकून हमेशा के लिए छीन लिया। इस कहानी का सबक बहुत गहरा है दोस्तों। जो डर आप दूसरों में पैदा करते हैं, वही डर एक दिन आपके अंत का कारण बनता है। यूरेनस अपने बच्चों से डरता था, इसलिए उसने उन्हें कैद कर लिया, और वही डर उसके बेटे क्रोनस की हिम्मत बन गई। दूसरी सीख ये भी है कि धोखा कभी अकेले नहीं आता। वो अपने साथ एक ऐसा चक्र लाता है कि जो पीढ़ियों तक चलते रहता है। दोस्तों, यूरेनस तो गया, लेकिन जाते जाते उसने क्रोनस को कौन सी भयानक बद्दुआ दी। क्या क्रोनस अब एक अच्छा राजा बन पाएगा, या वो भी अपने बाप की तरह ही जुल्मी बन जाएगा? क्या होगा जब क्रोनस के अपने खुद के बच्चे होंगे? ये जानना है तो फोक टेल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि अगले पार्ट आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में बताएं कि क्या क्रोनस ने अपने बाप के साथ जो किया वो सही था या नहीं। बाय।